हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो कौन सा है अपना भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल। देखिए, होता क्या है कि कोई भी संख्या जब p बटा q की फॉर्म में लिखी हो, समझ गए, वो क्या होती है, भिन्न संख्या होती है। जैसे कैसे मैं लिखूँ, 5/3 हो गई, 7/9 हो गई, 1/2 हो गई। तो इस टाइप की संख्या आपने देखी होगी। ये सभी संख्याएं क्या होती है, भिन्न संख्या है। ठीक है। अब देखिए कि अगर मैंने ऐसे लिखा है ना 1/2, तो इस लाइन का मतलब है कि आपके पास है ना दो क्या है, भाग है। कितने भाग है, दो भाग। उस दो भाग में से आपने एक भाग को लिया है। समझ गए कि आपने दो में से एक भाग को लिया है। इस लाइन का मतलब ये है। इसका मतलब है कि ये कितना हो गया, आधा हो गया ना भाई। समझे कि नहीं समझे, कि दो में से आपने एक ले लिया तो कितना हो गया, आधा। यानी ये हो गया 1/2, जिसको आप क्या बोलोगे, आधा भाग। ठीक है। ऐसे देखिए आपने लिखा 1/4, तो इसका मतलब है कि आपके पास चार भाग थे, जिसमें से आपने एक भाग ले लिया। तो कितना हो गया, 1/4 भाग हो गया। कितना हो गया ये, 1/4 भाग। ऐसे आपने लिखा 1/3, तो ये हो गया 1/3 भाग। समझ गए। ऐसे देखिए अपन ने अगर ऐसे लिख दिया 3/4, इसका मतलब है कि चार भाग में से आपने तीन भाग को ले लिया है। तो कितना हो गया ये, 3/4 भाग हो गया है। क्या बोलेंगे हम इसको, 3/4 भाग। ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए। देखिए कि आपने जैसे कोई संख्या लिखी 5/3, तो ये एक भिन्न है ना। तो जो संख्या बट्टा के ऊपर लिखी होती है वो संख्या क्या होती है, अंश होती है। क्या बोलते हैं हम उसको, अंश। ठीक है। और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हर। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर संख्या लिख रही है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे संख्या लिख रही है उसको क्या बोलते हैं, हर। ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। देखो, जैसे ये पहला आपके पास त्रिभुज बना हुआ है, इस एक त्रिभुज में देखो चार त्रिभुज बने हुए हैं, 1 2 3 4। और इन चार त्रिभुज में से कितने भाग छायांकित है, दो भाग। समझ गए आपको कैसे लिखना है, कि आपके पास टोटल कितने भाग है, चार भाग। कि आपके पास जितने भाग टोटल होंगे ना वो आपको नीचे लिखना है, यानी कहाँ लिखना है, हर में, है ना। और जितने भागों के लिए आपको बोल रहा है कि आपको कितने भाग लेने हैं, तो अपने को कौन से भाग लेने हैं, जो छायांकित है, तो वो कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर। यानी इस वाले का भिन्न क्या होगा, 2/4 भाग। ठीक है। ऐसे अगला देखिए कि ये आयत बना हुआ है। इस आयत में देखो टोटल 9 भाग है, आप गिन के देख लीजिए। तो कुल कितने भाग हो गए, 9। और 9 में से कितने भाग छायांकित है, 8। देख लो कि एक बार छायांकित नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगी, 8/9 भाग क्या है, छायांकित है। तो इसकी ये भिन्न हो गई। समझ गए बात। अगला देखिए कि इसमें कितने बॉल्स बनी हुई है, कितनी बॉल बनी हुई है, 8 बॉल है। कितनी बॉल है टोटल, 8। 8 में से कितनी बॉल छायांकित है, 4। तो 4/8 क्या हो गई, इसकी एक भिन्न हो गई। ठीक है। चलिए अगला है, देखिए इस गोले में ना जो टोटल चार भाग है, 1 2 3 4, चार भाग में से एक भाग छायांकित है, तो कितना हो गया, 1/4। ठीक है। ऐसे इस वाले में देखिए टोटल कितने भाग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग है। 7 में से कितने भाग छायांकित है, 3। तो ये कितनी हो गई, इसकी भिन्न 3/7। ठीक है, समझ गए। इसी टाइप से देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला है और ये वाला, ये आपको खुद करना है। ठीक है। ये वाला देखो मैं बता देता हूँ कि देखो इस वाली आकृति में टोटल कितनी पंखुड़ियाँ हैं, गिनो आप, 1 2 3 6 7 8, टोटल 8 पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है। और 8 में से कितनी पंखुड़ियाँ छायांकित है, 4। तो 4/8 हो गया। ठीक है। ऐसे ही देखिए ये वाली जो आकृति है ना, इस वाली आकृति में देखो कि आपके पास देखो पूरी आकृति है, तो आपने पूरी आकृति को मान लो 2 बोल दिया। और उसमें से देखिए आधी आकृति छायांकित है, यानी 1, यानी 1/2। समझ गए बात। तो इस टाइप से आपको इसकी भी भिन्न लिख देनी है। चलिए देखिए सबके आंसर दिए हुए हैं। अगला देखिए, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। देखो कि आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है ना। इन भागों को आपको क्या करना है, छायांकित करना है, बताना है कि देखो ये आपके पास चित्र है, 1/6 भाग छायांकित करना है। तो देखो टोटल कितने भाग है, इसके 6 भाग है। इसका मतलब देखो गिन लो, टोटल 6 भाग हैं इसके, है ना। उसमें से एक भाग को छायांकित करना है, तो देखो एक आप किसी भी भाग को छायांकित कर दो इस टाइप से। ठीक है। ऐसे देखिए 1/4 भाग, यानी देखो गिनो इनको, टोटल कितने भाग हैं, 4।
4 में से कितने भाग को छायांकित करना है, 1 को। तो देखो आपने इसमें 1 को कर दिया। किसी को भी कर सकते हो आप 1 को, ये जरूरी नहीं है कि इसने इसी को किया है। ठीक है, आप बीच वाले को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 1/3 भाग, 3 भाग है टोटल, उसमें से 1 भाग को इसने छायांकित कर दिया, है ना। चलिए अगला देखिए 3/4, तो देखो टोटल 4 भाग है, उसमें से 3 भाग को इसमें छायांकित करना है, ये देखो, है ना। तो 3 भाग को आपने छायांकित कर दिया। ठीक है, 4/9 भाग, तो कुल गिन लो आप, ये 9 भाग है, तो 9 में से 4 भागों को छायांकित करना है, तो ये 4 भागों को छायांकित इसमें कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, उसका देखो यह 1/2 भाग है। ठीक है, 1/2 भाग है, तो देखो आपको लिखना है कि देखो 1 और 2 भाग हो गया टोटल, 2 में से 1 भाग को आपने छायांकित कर रखा है। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो भाग भी छायांकित होते हैं ना, वो भी बराबर होने चाहिए। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा ना, तो सारे भाग बराबर है। देखो कि इसमें देखो 6 के 6 भाग बराबर है, इसमें 4 के 4 बराबर है, इसमें 3 के 3 बराबर है। लेकिन जो ये चित्र दे रखा है आपके पास, ये त्रिभुज, इसमें देखो जो भाग छायांकित है ना, वो भाग अलग है, और जो छायांकित नहीं है वो भाग अलग है। इसका मतलब ये जो पहला दे रखा है ना, ये गलत है, समझ गए। ऐसे दूसरा देखिए, यह 1/4 भाग है, तो देखो 1/4 भाग, यानी 4 भाग में से 1 छायांकित करना है। तो देखो इसमें देखो 4 भाग है, उसमें से 1 को छायांकित कर रखा है ना, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये भाग चारों के चारों, इसका मतलब ये भी गलत है। ये देखो 3/4 भाग है, देखो 3/4 भाग तो कर रखा है छायांकित, लेकिन ये चारों भाग बराबर नहीं है इसके, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। सभी रेखा चित्र बराबर नहीं बांटे गए हैं। मैंने भी ये आपको बताया कि एक आकृति के जितने भागों में बांटा गया है वो सारे भाग बराबर नहीं है, समझ गए। अगर भाग बराबर होते तो हम इसे लिख सकते थे भिन्न में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कुल 24 घंटे, ये आपको पता है। तो कुल घंटे तो आपने बट्टा के नीचे लिख दिए, मैंने आपको बताया ना कि कुल संख्या आपको नीचे लिखनी है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे नीचे आ गए, और उसमें से कितने घंटे लेने हैं आपको, 8 घंटे, यानी 8/24 क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। और अगर आप इसको संख्या को छोटी करना चाहते हो काट के, तो काट लो, देखो 8 एकम 8, 8 दिया 24, तो कितना आ गया, 1/3। या फिर आप अगर आप 8/24 लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो देखो एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60, कुल मिनट लिख दिए एक घंटे में। आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे में 60 मिनट होती है, लिख लो आपको नहीं पता हो तो। और एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, तो देखो एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो कुल 60 मिनट में से कितनी मिनट लेनी है आपको, 40 मिनट। अगर आप इसको छोटी करना चाहते हो संख्या को, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपके पास कितनी भिन्न आ गई, 2/3। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, देखिए छठा क्वेश्चन है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बराबर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो देखो आर्य अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो देखो आर्य क्या करा, कुल 2 सैंडविच लेके आया ना, 2 सैंडविच, और कितने जनों में बांटना है उनको, 3 जनों में बांटना है। तो आप बांटोगे कैसे, एक एक भाग बांटोगे। कैसे भाग बांटोगे, आप 3 बराबर भागों में बांट दोगे। इस टाइप से आप लिखोगे नहीं, कैसे आप लिखोगे कि इसको 3 बराबर भागों में आपको बांटना है, क्योंकि 3 जन है। 2 सैंडविच को आपको कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। ठीक है भाई, अगला देखिए, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो देखो प्रत्येक लड़के को मिलेगा 3 नीचे और 1 ये, समझ गए, कितना भाग मिलेगा, इतना भाग मिलेगा। ठीक है भाई, 1/3। चलिए अगला देखिए, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगती थी, उसने अब तक 20 ड्रेसें रंग ली, तो उसने ड्रेसों को कितनी भिन्नों में रंग लिया। तो देखो कुल उसको 30 ड्रेस रंगनी थी, और कितनी रंग ली उसने, 20 रंग ली, यानी 20/30, यानी 2/3 भाग उसने रंग लिया है। ठीक है,
2 से 12 भाग तक 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य इसकी कौन सी भिन्न है। तो देखो 2 से 12 तक अपनी सारी प्राकृत संख्या लिख ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभाज्य संख्या 2 से 12 तक कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11। समझ गए कौन कौन सी होती है, 2 3 5 7 11। तो देखो 2 से 11 तक आपने जो संख्याएं लिखी है ना सारी, ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं कुल ये। समझ गए। और इन 11 संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कितनी है, टोटल 5। तो क्या भिन्न हो गई, 5/11। समझ गए। अगला देखिए 102 से 113 तक की सभी प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्या है इसकी कौन सी भिन्न है। तो देखो 102 से 113 तक आपने सारी संख्याएं लिख दी, और 102 से 113 के बीच में सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 103 107 109 113। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था जब हमने पूर्णांक पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। क्या होती है अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। तो 4 अभाज्य संख्या हो गई। तो देखो 113 से 102 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, 12। गिन लो आप 12 संख्याएं। और इन 12 संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं, 4। यानी 4/12 भाग क्या हो गया, भिन्न हो गया। अगर आप इसको छोटी करना चाहो तो काट लो, तो कितना आ जाएगा, 1/3। समझ गए। इन व्रतों की कौन सी भिन्नों में क्रॉस है। तो देखो टोटल कितने व्रत है अपने पास, 8। 8 व्रतों में से कितने व्रतों में क्रॉस लगा हुआ है, 4 व्रतों में। बन गई 4/8 भिन्न। समझ गए। चलिए क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो देखो कुल कितनी सीडी हो गई उसके पास, 3 और 5 यानी 8 सीडी टोटल हो गई, है ना। और खरीदी कितनी थी उसने, 3 सीडी तो खरीदी थी भाई। समझ गए बात। ये बोल रहा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडीओ की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो कुल सीडी कितनी है, 8 है हमारे पास, तो हमने नीचे लिख दिया। और कितनी सीडी खरीदी उसने, 3, यानी 3/8। समझ गए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।